ओ भूलना आसान नहीं, भूलना आसान नहीं, लेकिन भूलना ही भगवान बनने का उपाय है। जो संयोग के धर्म में जीते हैं उसके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है भूल जाना। जब हम पास्ट की कोई गुड मेमोरीज को याद रखते हैं ना, तो उस गुड मेमोरीज में किए हुए कर्म भी वापस रिपीट हो जाते हैं। और जब हम पास्ट की कोई बैड मेमोरीज को याद रखते हैं ना, तो वो भी वर्तमान में बिना कुछ किए भी पास्ट में उस समय में उस बैड मेमोरीज के समय में जो भी कुछ हुआ था उतने ही कर्मों को वापस। पर मैंने देखा है बहुत सारे लोग बैठे होते मेरे सामने प्रवचन में, खो जाते। कहां खो जाते हैं बोलो? पास्ट में खो जाते हैं कि वर्तमान में होते हैं? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी आदत है, मैं बैठे बैठे कहीं पास्ट में खो जाती हूं। एक्सेप्ट करो, यस 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 यस, बहुत सारे लोग, राइट। और जितने भी लोग पास्ट में जाते हैं ना, उसके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं होती। जितने भी लोग पास्ट में जाते हैं ना, वो मोस्टली पास्ट की बैड मेमोरीज में ही जाते हैं। और जितने भी पास्ट की बैड मेमोरीज में जाते हैं ना, उसके चेहरे पर स्माइल नहीं होती। वो मेरे सामने बैठे रहे तो भी मुझे लगता है क्या ये कांकरिया जी ने कैस्टर ऑयल की प्रभावना की है? क्या किया क्या है? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? कहीं नहीं आना, गुरुदेव के पास दर्शन करने जाना है ना, तो सबको एक एक चम्मच पी के अंदर जाने का है। ऐसा तो नहीं है कि यस। लेकिन देखना, घर में हो या बिजनेस में हो, कहीं पे भी हो, जो पास्ट को याद रखता है ना ज्यादा, उसका बिजनेस कभी भी प्रभावशाली नहीं होता, उसका बिजनेस कभी प्रोग्रेस में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पास्ट की मेमोरीज को, उस बैड मेमोरीज को बार 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 रिपीट करके अपनी ओरा को ब्लैक बना देता है। और जहां पे भी ब्लैक ओरा होती, वहां पे कोई भी बिजनेस डील भी हो, चाहे किसी के साथ कोई अच्छा व्यवहार भी हो, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। किसी ने कहा मेरा कार्य इतना सफल नहीं हो रहा, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। मैंने कहा प्रॉब्लम का एक ही रीजन है कि तू, तेरे अंदर में उसने ऐसा कहा था, उसने ये कहा था, उसने वो बोला था, तब ऐसा हुआ था, तब ऐसे हो गया, तब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये अन्याय हुआ। वही अंदर में मेमोरीज को रिपीट एंड रिपीट, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। कितने लोग को लगता है कि हाँ गुरुदेव, मेरे नेचर में आज से ज्यादा कल की बातें आती है, मेरे विचारों में आज से ज्यादा कल की बातें आती, ऐसा हुआ था, ऐसा कर दिया।
અને એમાં પણ તમે જેવા એકલા પડો ને, जब सबके साथ में होना, जब एक्टिव होना, तब तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अकेले हुए, जैसे फ्री हो गए, जैसे ही आपको कुछ सोचने का समय मिला, तुरंत ही कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उस व्यक्ति, वो घटना, वो प्रसंग, वो शब्द, वो वर्ड, जो कुछ भी हुआ था, उसी के आगे पीछे, उसी के आगे पीछे, उसी आगे पीछे। क्या लग रहा है? आप में से कितने के फेस ऐसे होंगे जिसको देखकर लगे कि भगवान का फेस है? आप में से कितने लोगों के फेस को देखकर ऐसा लगे कि नहीं, ये तो भगवान का फेस है? अरे मैं आपकी ही बात कर रहा हूं क्या? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब भगवान के अंश होते हुए भी हमारे चेहरे पर परमात्मा का नूर नहीं है। हम सब परमात्मा के अंश होते हुए भी हमारे चेहरे पर जो परमात्मा जैसी मुस्कान हो रही थी वो नहीं है। हम सब परमात्मा के फॉलोवर्स होने पर भी हमारे चेहरे पर परमात्मा जैसा फ्लावरिंग, यस नो, नो। और ये नो कहते हुए हमें शर्म नहीं आती है क्या? ये नो कहते हुए शर्म नहीं आती कि नहीं, हम ऐसे परमात्मा के अंश है, ऐसे परमात्मा में मिले हैं जिसका ऑलवेज क्या? और इसका एक ही रीजन है क्या? मुझे कभी कभी तो लगता है कि मुझे प्रवचन नहीं देना है, आप सबकी ब्रेन सर्जरी करानी है क्या? मुझे कभी कभी तो लगता है कि मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार ब्रेन सर्जरी के जितनी पास्ट मेमोरी वाला पार्ट है ना, उसको कुछ ऐसी कोई मेरे हाथ में ऐसी कोई कला आ जाए, जैसे हरिण गणेश देव के पास क्या कला थी, यहां से लेकर वहां रख सकते थे, ये कर से हो सकते, मैं भी आपके सारे ब्रेन निकाल के सब में मेरा ब्रेन फिट कर दूं, क्या हो जाए? अरे काकरिया जी, ऑपरेशन पल में हो जाता है, और नहीं होता है तो बहू में भी नहीं होता है क्या? जिसका हो जाता है उसका पल में हो जाता है, और नहीं होता है तो बहू में भी नहीं होता है। आप सबका एक बार यदि ब्रेन सर्जरी कर दूं ना, आप देखो आप सबका मोक्ष है ना तुरंत नजदीक आ जाए। भगवान को आज इतनी विनंती करो, भगवान मारो मगज चाले नहीं नेवी कृपा करो। भगवान ने विनंती करो, શું भगवान को एक बार विनंती, भगवान मेरा ब्रेन स्टॉप हो जाए ना, मेरा ब्रेन ज्यादा ना चले ना, मेरे कैलकुलेशन सारे स्टॉप हो जाए ना, मेरे माइंड में जो गिनती इसने वो किया तो वो ऐसा था, इसने ऐसा कि इसका ऐसा ही था, उसके अंदर में ये था, वो इसी तरह से करना है, उसके माइंड में मेरे प्रति नेगेटिव, इसलिए उसने इसी तरह से बोला, उसने इसी तरह कहा। ये कोई प्रवचन नहीं है, याद रखना, ये मैं आपका ऑपरेशन कर रहा हूं। और यदि आपने भूतकाल में, पास्ट में जाने का आपका नेचर छोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ स्वर्ग से कम नहीं होगी। आपकी लाइफ क्या स्वर्ग से कम नहीं होगी? क्यों? स्वर्ग के देवता कभी कोई बैड मेमोरीज रखते ही नहीं। स्वर्ग के देवता कभी कोई बैड मेमोरीज रखते ही नहीं। जो जहां जो हुआ सो हुआ, फिनिश, आगे क्या करना है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी स्वीट खा ले, लेकिन 1 घंटे के बाद, पेट में जाने के बाद, उस स्वीट का क्या हो जाएगा? रूपांतर हो जाएगा। चाहे उसे कितनी मिर्ची खिला दो, तीखे से तीखी चीज खिला दो, कड़वे से कड़वा करेले का सब्जी खिला दो, कुछ भी खिला दो, लेकिन 1 घंटे के बाद वो सब कुछ क्या हो जाने वाला है। लेकिन कई लोगों को पेट में जाने के बाद उसको निकाल के खाने की बहुत आदत होती है। लेकिन कई लोगों को क्या पेट में जाने के बाद उसको निकाल के खाने की आदत होती है। अब ऐसा निकाल के जो खाएगा उसका चेहरा कैसा होगा? उसको क्या कहते हैं? वमन भोजी। क्या कहते हैं उसको? वमन भोजी। जो खाया है उसी को निकाल के वापस चबा रहा है। आप में से कितने लोगों को आदत है? आज कन्फेस कर लो कि हाँ, मुझे वमन भोजी आदत है। जो पास्ट में घटना हुई थी, किसी ने कह दिया था, किसी ने बोल दिया था, किसी ने कुछ कहा था, किसी के साथ हुआ था, कुछ भी हुआ था, मेरे अंदर अंदर वो वापस रिपीट होता है। मैं वमन भोजी हूं।
कबूल करना पड़ेगा। 99% लोगों को कबूल करना ही पड़ेगा कि हाँ, हम वमन भोजी हैं। हाँ? कभी कभी क्या 99% जिसका चेहरे पर स्माइल नहीं होती वो सारे के सारे वमन भोजी होते हैं। आज एक संकल्प कर लो, क्या मैं मनुष्य हूं, मैं वमन भोजी नहीं हूं। वमन भोजी कौन होते मालूम है? जो खाने के बाद वापस निकाल निकाल के खाते। हमने देखे बहुत सारी बफेलो को। हेलो, आप में से कितनी बफेलो है? हेलो, आप में से कितनी बफेलो है? मैं बॉडी से नहीं कह रहा हूं। अच्छा, इस पूरी पांजरापोल यहां पर है। हा हा हा। दीवानो प्रियो, लाइफ की मजे, लाइफ की हैप्पीनेस, उसका एक ही रीजन है। क्या? हैप्पीनेस लाने का एक ही रीजन है, आपके अंदर में वमन भोजी का जो नेचर है उसको निकाल लो। कैसा ही अच्छे से अच्छा खाओ ना, वो भी आधे घंटे घंटे के बाद पेट में क्या हो जाता है, आधे घंटे के बाद भी उसकी वॉमिट हो तो कैसा हो जाता है। और चाहे कितना ही कड़वा, चाहे कितना ही तीखा, चाहे कितना ही वो, लेकिन आखिर वो भी वही हो जाता है। तो हम क्यों किसी ने तीखा कहा था? मैं भाषा समिति वाली बात ही को आगे बढ़ा रहा हूं। क्यों उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे वो कहा था, उसने ये कहा था, इसने ऐसा हो गया था, यहां पे मुझे ऐसा, मेरा कोई रिस्पेक्ट तो होना चाहिए ना। याद रखना, अचानक डेथ हो गई ना, अचानक कि आपकी डेथ हो जाए ना, तो आफ्टर डेथ एक पल में आप ऐसी जगह पर जन्म लोगे जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जहां आपकी कोई कीमत नहीं होगी, जहां आपकी कोई इमेज नहीं होगी, जहां आपका कोई अस्तित्व का कोई 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 आइडेंटिटी नहीं होगी। चिराग चाहे तो आज प्रेसिडेंट के रूप में हो, बराबर, चाहे तो आज प्रेसिडेंट के रूप में हो, अब भी मानो कि अटैक आ गया, आने वाला है, मैं अभी से तेरे को बता रहा हूं, आने वाला है, और अचानक अटैक आया और मानो कि तू गया, और इसी कोलकाता की किसी गली के अंदर में कहीं पे भी किसी डॉग की पेट में, और उसने बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे की, उस पिल्ले की वैल्यू कितनी? जीरो बोलिए। कम की ज्यादा? जीरो वैल्यू। तो फिर आज मेरे नाम की, तो फिर आज मेरे नाम की, आज मेरी इमेज की, आज मेरी प्रतिष्ठा की, आज मेरे पर मेरा कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना, पर मेरा कुछ ये तो होना चाहिए ना, पर मेरा कोई रिस्पेक्ट तो होना चाहिए ना। मैं घर पूरा चलाता हूं तो मेरी वाइफ को मेरी वैल्यू तो होनी चाहिए ना, कि मेरे भाई को, कि मेरे इसको XYZ किसी को भी। याद रखना, जिससे अपनी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो हो जाती है। जिससे अपनी, तेरे को अटैक बैठक आने वाला नहीं, तो वापिस ये सब लोगों का माइंड वो चल रहा है अभी। वैसे तैयारी तो रखना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि हम जब मौत को आँख के सामने रखते हैं ना तो जीवन बहुत अच्छा जी लेते हैं। मेरी लाइफ का ये मंत्र है, मैं रोज एक बार सुबह उठ के अपनी मौत को याद करता हूँ, शायद आज भी हो सकता है, अटैक आ सकता है, हम कैसे जिएंगे। यस। तो क्या होता है मालूम है, मौत आपके सामने रखते हैं ना तो लोग अपने अंदर की बैड मेमोरीज का मृत्यु कर देते हैं। अभी जाना ही है, छोड़ना भाई क्या, जाना ही है तो छोड़ना भाई क्या, जाना ही है तो छोड़ दे भाई, क्या करना है, ज्यादा पकड़ के रखने की जरूरत नहीं। मौत को आंख के सामने रखना ही चाहिए, क्या, एवरीडे मौत को आंख के सामने रखना ही चाहिए। और जो मौत को आंख के सामने रख कर जीता है ना, उसकी लाइफ कभी डिस्टर्ब नहीं होती है, उसकी लाइफ में कोई पकड़ ही नहीं होती है। मैं फिर वापस एक बार आपको कह रहा हूं, जैन दर्शन ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़ी तपस्या कर लो, जैन दर्शन में ऐसा कहीं फोर्स नहीं आता है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा कोई पूरे साल में एक उपवास नहीं करेगा ना, तो भी वो आराधक हो सकता है, तभी भी उसका मोक्ष हो सकता है। लेकिन पूरे साल में यदि किसी के भी प्रति अंदर में द्वेष रखता है ना, तो भगवान ने कहा जिसने क्षमापना नहीं की ना, उसका पूरा साल बिगड़ जाता है। पूरे साल में एक भी उपवास नहीं करने वाला, एक भी मांस खमन नहीं करने वाला, एक भी नौकार से भी नहीं करने वाला, भगवान ने कहा वो आराधक हो जाता है, मोक्ष हो सकता है उसका। लेकिन एक भी व्यक्ति के प्रति अंदर में जो दुर्भाव पड़ा हुआ है, इसलिए शब्द बोलने में भी समिति और शब्द सुनने में भी समिति। क्या? शब्द बोलने में भी समिति और शब्द सुनने में भी समिति। मुझे किसी का कुछ भी सुन लिया,
चबा लिया, सुन लिया, वो मिनट पूरी हो गई, पेट में चला गया, वो कान में चला गया, ये पेट में चला गया, राइट। अब कई लोग क्या करेंगे, चबाए हुए को वापस बाहर निकालेंगे। हो गया ना, चबा लिया ना, तीखा हो गया, मीठा था। आप मुझे बताओ, आपके साथ बातचीत करने वाले व्यक्ति के हर शब्द को आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। जैसे जैसे किसी भी भोजन को आप मुंह में रखते हो ना, तो सबसे पहले एनालिसिस होता है, कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, अच्छा है, स्वादिष्ट है, नहीं है, दूसरी बार लेना है, नहीं लेना है। एनालिसिस होता है कि नहीं होता है? सबका एनालिसिस होता है। एवरीडे की सब्जी भी आप खाते होंगे, जिस प्रकार का भोजन लेते होंगे, उस भोजन का आज भी कांकरिया जी के यहाँ पे कितने लोगों ने किया? नौकर से की, किसी नहीं यहाँ पे, कभी बाकी है? हो गई ना। क्या था आइटम, मेनू क्या था? बड़ा बड़ा था, बड़ा बड़ा था, जो भी था आपको याद था ना, बड़ा था। देखो हम किस तरह से निकलवाते हैं। अब वो बड़ा या गर्म था या ठंडा था, या एकदम टेस्ट अच्छा था या नहीं था। आपने पूछ भी लिया होगा कैटर्स कौन है कौन नहीं है, किसने बनाया, किसने, कैसा है, अच्छा है नहीं है, बराबर है। और शायद वाइफ पास में खड़ी होगी ना, देख तेरे को ऐसा बनाना नहीं आता है, या फिर तेरे को इससे अच्छा था, कुछ भी कुछ भी कुछ ही। हम जैसे ही खाते उसको क्या कहते, तीखा, मीठा, कड़वा, ये वो, अच्छा है, वो है, स्वादिष्ट है, करते एनालिसिस। हर शब्द का भी, हर शब्द का भी हमारे अंदर में एनालिसिस होता है। क्या होता है? होता है। उसने ऐसा कहा, नहीं उसने बहुत स्वीटली बात की, नहीं उसने तो एकदम ही मेरे साथ इतने कड़वे शब्द कह दिए, उसने मुझे ना टॉन्ट लगा दिया, उसने मुझे वो कर दिया, वो बोलता है तो मुझे लगता है वो बोलता ही रहे, मैंने वो बोल रहा था, मुझे लगा कि यहाँ से जाए तो अच्छा है। हम हमेशा के लिए जब भी किसी के भी साथ कम्युनिकेशन होता है, तब हमारे अंदर की ये एनालिसिस स्टार्ट होती है कि नहीं होती है? कितने लोगों के अंदर में एनालिसिस स्टार्ट हो जाती है? हो जाती है। और फिर क्या होता है, वो तो 2 पल के लिए बोल के चला गया, चबा लिया, हमारे कान ने चबा लिया और कान ने अंदर डाल दिया। अब कान ने तो अंदर डाल दिया, अब आपके माइंड ने, आपके ब्रेन ने काम शुरू कर दिया। क्या? उस चबाए हुए को पेट में डालने के बाद वापस बाहर निकालो भाई, कैसा था? नहीं नहीं, उसने मुझे है ना सुनाया ही था, मैंने सोचा उसके, तब तो वो बोल गया, फिर मैंने बाद में सोचा कि उसने ऐसा क्यों कहा था, और फिर मैंने सोचा कि उसने ऐसा सा। हम क्या करते, पेट में डाला हुआ, कितने लोग पेट में डाला हुआ बाहर निकालते वापस? हेलो, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? वमन भोजी। आप में कितने लोग वमन भोजी है? याद करो कितना। अरे जो लोग वमन भोजी होंगे, वमन खाने वाला का चेहरा कैसा होता है? कितनी कड़वी बात कह रहा हूं ना मैं, लेकिन मेरा एक प्रवचन यदि आपके हार्ट को टच हो गया ना, ये एक ही प्रवचन यदि आपके हार्ट को टच हो गया ना, मैं समझ सकता हूं परमात्मा की कृपा से पूरी आपकी लाइफ, और एक लाइफ नहीं, आपके बहुत सुधर सकती, क्योंकि आपने वमन भोजन करके अपने कर्मों को निकाचित किया है। आपने वमन भोजन करके कितने ही कर्मों का बंधन कर लिया है, और आपने वमन भोजन करके कितनों के साथ अपना जन्म जन्म का वैर सेट किया हुआ है। पल चली जाती है, क्या पल चली जाती है, लेकिन पल का पोस्टमार्टम कभी नहीं चला जाता। क्या? पल चली जाती है, लेकिन पल का पोस्टमार्टम नहीं जाता। और वही पोस्टमार्टम, वही वमन भोजन, वही अंदर 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 अंदर। मैंने फिर एनालिसिस कर लिया, उसका इंटेंशन यही था। अब उसका इंटेंशन जो था, लेकिन आपने तो खुद का टेंशन बढ़ा लिया। उसका इंटेंशन जो भी हो, लेकिन आपने, कितने लोग ये मूर्खता करते हैं, वमन भोजन वाली मूर्खता आप में से कितने लोग करते हो? कि कन्फेस, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, चेक योर सेल्फ। लास्ट 1 वीक में आपने कितनी बार वमन भोजन किया है? कितनी बार उस पास्ट मेमोरी का पोस्टमार्टम किया है? कितनी बार उस पास्ट को, उस कड़वे पास्ट को, मीठे प्रेजेंट को बिगाड़ने के लिए कितने लोगों ने ऐसा किया होगा? जो भूल नहीं सकता
जो भूल नहीं सकता वो अपना भगवान बनने का भाव बिगाड़ सकता है। जो भूल नहीं सकता वो खुशियों वाला गार्डन वाला प्रेजेंट जो 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 वर्तमान है उसको बिगाड़ सकता है। चलो एक बार अपने आप को पूछ लो, कितनी बार वॉमिटिंग खाया है, कितनी बार 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 वॉमिटिंग किया है, कितनी बार अपने सेल्फ को पूछो कि क्या ये राइट है कि रॉन्ग है, क्या ये धर्म है कि अधर्म है, क्या ये परमात्मा जैसे परमात्मा मिलने के बाद भी मेरा चेहरा परमात्मा जैसा खिला हुआ मुस्कुराता नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर में मेमोरीज का अटैक चल रहा है। जैसे किसी को अटैक आता है इसी तरह से मेरे अंदर मेमोरी अटैक आता है। और फिर चेक कि हाँ, इस लास्ट वीक में मैंने 3 बार 5 बार, जिसने 5 बार किया है वो 5 उंगली ऊपर करते, जिसने 2 बार किया है वो 2 उंगली ऊपर करते, जिसने 1 बार ये वमन भोजन किया था वो 1 उंगली ऊपर करते, और जिसके 5 से भी ज्यादा है ना वो दोनों हाथ की उंगली बताते कि हाँ मैंने तो है ना इतनी बार वमन भोजन किया है, इतनी बार वमन भोजन किया है, इतनी बार मैंने सोचा था, उसने ऐसा कह दिया, ऐसा हो गया, ऐसा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा इंसल्ट कर दिया, उसने ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए, उसने तो उसको बोलने की तमीज ही नहीं है, उसके अंदर में कुछ वो ही नहीं है, मेरा तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है मेरे साथ। जल्दी 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 यस कन्फेस, याद करो याद करो याद करो, याद कर करके याद कर करके याद कर करके याद कर करके याद कर करके। देवानुप्रियो, गार्डन में आकर कोई वॉमिट करे, गार्डन में आकर कोई वॉमिट का वापस भोजन करे, वो कैसा लगे? कभी कभी तो मेरे पास प्रवचन में बैठे बैठे भी, गार्डन में आकर भी, हेलो ठीक है, ओपन योर आईज। कौन ओपनली कन्फेस कर सकता है कि हाँ गुरुदेव मैंने है ना ऐसा ऐसा सोचा था, उसने मुझे ऐसा कहा था और मैंने ऐसा, कौन ओपनली कौन कन्फेस कर सकता है अपने आप को कि हाँ गुरुदेव मैं सबके सामने भी कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ? स्टैंड अप, यस, उनको माइक दो। ગુરુદેવ ગુરુદેવ જ્યારે હું અમદાવાદમાં હતો ત્યારે મારા જે મેનેજર હતા તો એ એક એલિગેશન્સ લગાવ્યા હતા કે જે મારા સિનિયર છે વી આર ઇન્ટુ રિલેશન ઓર સમથિંગ, બટ એવું કાંઈ નહોતું. મારા બહુ સિનિયર હતા, એજ વાઇઝ બી સિનિયર હતા, એન્ડ વી હેડ અ રિસ્પેક્ટ ફોર હિમ. એટલે હા, સો એ જે હમણાં જ 2 દિવસ પહેલાં હું પ્લાન્ટ ગયો હતો ફેક્ટરી ઓડિટ ઉપર, તો એક જણને વાત નીકળી હતી તો એ વાત પર આ બી વાત આવી ગઈ કે આવી રીતે થયું હતું, તો એ મેં વમન નિયોજન કર્યું. लेकिन हमने जो भी पास्ट को याद किया उस व्यक्ति को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया तो उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा जी. लेकिन आपने वो 15 मिनट, वो 10 मिनट, वो 5 मिनट, वो 8 मिनट बिगाड़ी की सुधार दी? બહુ જ बिगाड़ दी, વેસ્ટ કરતી હતા. अच्छा, कितना गुस्सा, कितना द्वेष, कितना पॉइजन, कितना जहर, कितना अंदर से, राइट? जी. और उसका रिजल्ट क्या? उसका रिजल्ट क्या? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा. जी. यूं गिनो तो आपकी आज की लाइफ में उसका कोई वो नहीं, लेकिन हमने उस पल को क्या कर दिया? વેસ્ટ કરતી. उस समय आपका चेहरा कैसा होगा, उस समय आपका फेस कैसा होगा, उस समय आपकी हार्ट बीट्स कैसी होगी? आपको नहीं मालूम. उस समय आपने आपके हार्ट को, आप डॉक्टर को पूछ लेना कि जब भी आपके अंदर में नेगेटिव मेमोरी का अटैक होता है तो नेगेटिव मेमोरी का अटैक हार्ट अटैक को आमंत्रण देता है. नेगेटिव मेमोरी अटैक रियली हार्ट अटैक को आमंत्रण देता है, उसको डैमेज करता है. ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है. क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हमें इस समय मानो कि ये मेमोरी अटैक जब होता है तब हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले, हो सकता है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सबसे फर्स्ट
जैसे ही हम किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग मान लेते हैं ना, हम उसे आधा माफ कर देते हैं। जैसे ही हम किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग मान लेते हैं ना, हम उसको आधा क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। नंबर 2, मैं इस मेमोरी को याद रखूंगा ना तो मेरा तो लॉस ही लॉस है, उसमें मेरा कोई मेमोरी कभी किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं देती। बैड मेमोरीज कभी भी बेनिफिट नहीं कराती। बैड मेमोरीज ऑलवेज लॉस, ऑलवेज लॉस। हेल्थ लॉस, आपकी ओरा ब्लैक, वेल्थ लॉस, आपके भाव बिगड़ जाते हैं, रिलेशन लॉस, और फिर लास्ट में खुद का लॉस। राइट? अभी क्या करना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखना, कोई आपके लिए नेगेटिव ओपिनियन रखता है, उससे कभी आपका बिगड़ता नहीं है। मेरे लिए तो लोग कितना बोलते, कितना कहते, कितना वो कमेंट पास करते, ये करते, वो करते, मैं सिर्फ एक ही लाइन याद रखता हूं, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। राइट? यदि वो भूल मैं कर रहा हूं तो मैं सुधार लेता हूं, और वे वो भूल मैं नहीं करता हूं तो मैं मानता हूं उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको जो करना है करे। राइट? जी गुरुदेव। आई डोंट केयर। क्या याद रखना है? आई डोंट केयर। डोंट केयर। यस? રાઈટ? મથેડા મંદામી ગુરુદેવ, મને બી કન્ફેસ કરવું છે. 2 દિવસ પહેલાં જ્યારે હું પ્રવચનથી પારસધામથી નીકળ્યો, મેં ગાડી સ્ટાર્ટ કરીને, તો આના એક લોકલ કે જ્યારથી અહીંયા તમારા આવ્યા છે ને ત્યારથી આખું અથાસનાસ થઈ ગયું, તમારા બાપની જગ્યા છે શું, તારી ગાડી તોડ નાખીશું. તો ત્યારે મને બહુ ગુસ્સો આવ્યો. મેં બી એને 1-2 અયોગ્ય વસ્તુ કીધી. મેં કીધું તારા બાપની જગ્યા છે શું? કીધું તું તો ગવર્મેન્ટની જગ્યા દખલ કરી બેઠો છો, અમે તો બધા ટેક્સ ભરીને ગાડી લીધી છે. તો એ ચીજ મારા માથામાં છે ને 2 દિવસ ચાલ્યું કે આવી રીતે કેવી રીતે હોઈ શકે. પછી મેં 3-4 અંકલ લોકોને પૂછ્યું, મેં કીધું તમારી યારે આવો એક્સપિરિયન્સ થયો છે કે મારા ઉપર જ આ ઉદય આવ્યો છે? તો કે ના ના, આ તો બહુ રેગ્યુલર છે, અમારા સાથે બી થાય છે. તો પછી મેં કીધું ચલો બધા શાંતિ થઈ ગઈ. હા બધા, મેં કીધું કે આ કોમન ઓકરન્સ છે. તો પછી મેં ચલો નેક્સ્ટ ટાઈમથી થોડુંક દૂરમાં લગાવ્યું, કાંઈ ઓલું વાંધો નથી મને. નહીં, એના કરતાં તને શાંતિ ક્યાં થઈ ખબર છે? પહેલાં તને તો કે મારી સાથે જ આવું થાય છે, પછી તને ખબર બધા સાથે આવું થાય છે. આ લગ્નવાળાનું પણ આવું જ હોય. શું લગ્નવાળાને કોઈકને દુઃખ લાગે, પછી બધાને સમદુખિયાર વાતચીત કરે, બધા કે ના મારી સાથે આમ જ થાય છે, તો બધાને શાંતિ, હા આમ જ હોય. હલો. તો એ 1 દિવસ 1.5 દિવસ મારા માથામાં ચાલ્યું. પછી આસ્તે આસ્તે કામમાં બિઝી થઈ ગયો, તો પછી ભૂલાઈ ગયું. યસ. એક છે ભૂલાઈ જાય અને એક છે ભૂલી જઈએ. એક છે ભૂલી જઈએ, એક પોતાની સેલ્ફને કમાન્ડ આપીએ, ઇગ્નોર, અને એક આપણે ભૂલી જઈએ. ભૂલી જવામાં હંમેશા વાર લાગે. રાઈટ? ભૂલી જવામાં વાર લાગે, અને કોક વાર પાછું પોપઅપ બહાર આવે, કોક વાર પાછું બહાર આવે. જ્યારે ત્યાં ગાડી મૂકવાનો વારો આવશે ને બીજી વાર, ત્યાં તને પાછું એ વ્યક્તિ યાદ આવશે. આવશે? યસ. પણ તમે નક્કી કરી લો, આની કાંઈ બહુ વધારે વેલ્યુ નથી, આની કોઈ વધારે વેલ્યુ નથી. જે વર્ડને, મારી એક લાઈન યાદ રાખજો, જે વર્ડને, તમને સંભળાય છે બરોબર? સમજાય છે બરોબર? જે વર્ડને આપણે વ્યર્થ માનીએ ને, એની આપણે બહુ ટેન્શન ન થાય. એને વ્યર્થ માનવાના. શું? એની કોઈ વેલ્યુ જ નથી, 0 વેલ્યુ. जिसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वो मेमोरी में डिप चला जाता है, और जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं ना, वो हमारी मेमोरी में डिप कभी नहीं जाता है. इसलिए जब भी आपके आसपास में कुछ भी नेगेटिविटी कुछ भी बन रहा है, हमें उसको कभी भी ज्यादा क्या, हमें उस व्यक्ति को, उस स्थिति को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है. फिर वो घर के पर्सन हो कि बाहर के पर्सन हो, फिर वो घर के पर्सन भी हो ना, समझ लेना कि यस, उसका ये समय है ना सामान्य समय है, व्यर्थ है, इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है. रोड पर जाते वक्त किसी डॉग ने शायद बार्किंग कर दिया. रोड पर जाते समय किसी डॉग ने बार्किंग कर दिया, क्या करोगे? तूने क्यों किया? तूने मेरे जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो ऐसा ही है, तो वैसा ही है. उसकी बहुत मेमोरी रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं रखोगे. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है उसकी ज्यादा, जिसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है उसकी मेमोरी कभी डीप नहीं होती है.
और जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है उसी की मेमोरी हम क्या करते हैं, डिप बना लेते हैं। हम समय से याद रखना, जब भी जो व्यक्ति नेगेटिव होता है, फिर वो रिलेटिव्स भी हो, चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे ब्रदर हो, कोई भी हो, उसकी उस समय कोई वैल्यू नहीं है। और उसकी वैल्यू नहीं है तो उसका और मैंने अभी जिसका एग्जाम्पल दिया वो दोनों शरीक है। क्या वो दोनों ही शरीक हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिसकी क्वालिटी ना हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जिसकी वैल्यू नहीं है उससे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि नहीं देना है। और ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक वो मेमोरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखता है, मेरे चेहरे की मुस्कान से ज्यादा मेरे लिए कोई स्वर्ग नहीं हो सकता। मेरे चेहरे की मुस्कान से ज्यादा मेरे लिए कोई मोक्ष नहीं हो सकता। और मेरा अपसेट चेहरे से ज्यादा और दुनिया की और कोई नरक नहीं हो सकती। लेकिन मैंने देखा है आप लोगों को अपसेट चेहरे की आदत हो जाती है। कभी आपके पास सीसीटीवी लगा देना, कभी आप लोगों को सीसीटीवी लगा देना तो एक साथ 3-3 घंटे आप क्या, यस नो, 3 आवर्स तक आपके पास सीसीटीवी लगा दे, क्या होगा है उषा देवी जी, क्या होगा? 3 घंटे आपके चेहरे पर स्माइल आएगी कि फिर काकरिया जी ने ऐसा क्यों कह दिया और वो समझते क्यों नहीं है, और मेरी बात को होगा वाई। जब आपके पास ऐसे स्माइलिंग गुरु हो तो फिर हमें अपसेट क्यों होने का? क्या आपके पास स्माइलिंग गुरु है कि अपसेट गुरु है? स्माइलिंग गुरु है ना, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं तो हूं ना आपके पास, तो फिर आप स्माइल करो ना, भूल जाओ ना अवंती भाई को। क्या मैं आपको भुलवाने के लिए आया हूं? जितना वो आपको भूल जाएंगे ना, जितना आपको भूल जाएंगे ना, मोक्ष मार्ग के नजदीक आ जाएंगे। और जितना वो आपको याद रखेंगे ना, मोक्ष मार्ग से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। वो हाथ जोड़ के कह रहे अच्छा अच्छा, प्रणाम कर रहे कि वो मोक्ष मार्ग के नजदीक जा रहे, इसलिए प्रणाम कर रहे और कुछ नहीं। देवानो प्रियो, ये बात बहुत ही स्माइल के लिए नहीं, सिर्फ हंसने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि प्रभु के भक्त को देखकर, प्रभु के भक्त को देखकर सामान्य व्यक्ति भी प्रभु का भक्त हो जाए। आपको देखकर कोई आपके गुरु का भक्त हो जाए तो समझना कि आप सच्चे शिष्य हैं। आपको देखकर कोई आपके गुरु का शिष्य हो जाए, कोई आपके परमात्मा का भक्त हो जाए तो मानना कि यस, आप जीवन में धर्म को ला रहे हो। क्या ला रहे हो? जीवन में धर्म को ला रहे हो। क्या धर्म क्षेत्र में धर्म करने वाले बहुत है, लेकिन अपनी लाइफ में धर्म को लाना, अपनी लाइफ में धर्म को लाने का एक ही उपाय है, क्या? अपने ब्रेन की सर्जरी करा लेना। यस ગુરુદેવ, અગર કોઈ બી આપણા ઉપર શાઉટ કરે, જે રીતે ગાડીમાં એમની સાથે થયું હતું કે બીજું બી, તો એ પછી માઇન્ડમાં કોન્સ્ટન્ટ કેમ ચાલે? કોઈ બહુ બેડ ટોનમાં વાત કરે કે શાઉટ કરે, ઇઝ ઇટ કે કેમ કે આપણું કાંઈ ઈગો હોય કે ઇઝ ઇટ? नहीं, हमने आपको पहले ही बता दिया कि रोड पर डॉग शाउटिंग करते हैं, आप उसको कोई इग्नोर करते हो कि उसको माइंड में लेते हो उसने इतना जोर जोर से चिल्लाया? ઇગ્નોર। वाई? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। राइट? आपके अंदर में इसलिए चल रहा है कि आपने उस पर्सन को वैल्यू दे दी, और उससे भी ज्यादा आपने खुद को वैल्यू दे दी कि मेरे को क्यों कहा। राइट? तो सेल्फ इंपॉर्टेंस भी कभी कभी हमें डिस्टर्ब करता है। सेल्फ इंपॉर्टेंस भी याद रखना, सेल्फ इंपॉर्टेंस भी वन टाइप ऑफ माइक्रो ईगो, एंड वो भी हमें क्या करता है, बार बार डिस्टर्ब करता है। बार बार वो मेमोरी पॉप, मुझे कह दिया, उसे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं।
क्योंकि गुरुदेव इवन अननोन पर्सन अगर शाउट करते हैं तो उनके तो कोई वैसे वैल्यू नहीं है, उनको जानते भी नहीं है, फिर भी एंगर और क्योंकि आपने उस पल की जो घटना थी उसको अपनी डीप मेमोरी में लेकर चले गए, आप उसको डीप मेमोरी में लेकर चले गए हो, क्योंकि या तो आपने उसको इंपॉर्टेंस दिया या फिर अपने आप को दे दिया। राइट, आपको अपने आप को दे रहे थे, इसलिए आपको लगा कि वो मेरे को ऐसा क्यों करेंगे। जब आप डॉग बार्किंग करता है ना, तब आप न डॉग को इंपॉर्टेंस देते न खुद को देते हो। आपको सेम टू सेम फीलिंग्स वहां पे लानी होगा, कोई डॉग जैसा नेचर है। हेलो, क्या जब भी आपकी फैमिली में भी आपकी वाइफ भी शाउटिंग करे ना, तो मन में एक ही विचार, ठीक है थोड़ी पल का डॉग है, थोड़ी पल का, मन में समझना, बोलना मत। नहीं वापस वहां पे बोलो गुरुदेव ने सिखाया कि थोड़ी पल के लिए डॉग है। समझ के भाई जी गुरुदेव। लेकिन मैंने मेरी लाइफ में कुछ सिद्धांतों को सेट कर दिया। आपका रोज को मिलना होगा 3, 4, 5, 10, 25, 50 लोगों को, मेरा रोज मिलना होता है हजारों को, और मेरे लिए जो ओपिनियन बना हुआ लोग होंगे वो भी हजारों होते हैं। तो मैंने मेरी लाइफ में ये सारे सिद्धांतों को सेट, जब भी मेरे लिए कोई भी व्यक्ति नेगेटिव कमेंट करता है कि नेगेटिव बोलते कहते हैं, मेरे को समाचार आ जाते हैं, अभी भी वो सुनते भी होंगे, मैंने समझ लिया वो थोड़ी पलों के लिए तिरंज पंचंदी डॉग है, उसका वो कर्मों का उदय चल रहा है इसलिए वो बोल रहा है, अपने को ज्यादा चिंता नहीं करी। मैं डॉग को वैल्यू नहीं करता, उसको मैं वैल्यू क्यों करूं उसकी। इग्नोर, नॉट लेट गो, इग्नोर। लेट गो एक अलग प्रोसेस है और इग्नोर एक अलग प्रोसेस है। यस, जब हम उसको इग्नोर करते हैं ना, तब हम ज्यादा उसको डीप मेमोरी में नहीं ले जाते हैं, और जब हम उसको ज्यादा डीप मेमोरी में नहीं ले जाते हैं ना, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। बट गुरुदेव जैसे कोई शाउट करता है अननोन ऑल्सो, तो एक इमीडिएट हो सकता है, इमीडिएट रिएक्शन आ सकता है, वो किसी को भी आ सकता है, क्योंकि हम सब वितरागी नहीं है। लेकिन यदि आप उसका भी एक सिद्धांत समझ लो, यदि आप रोज प्राणायाम करते हो ना, यदि आप रोज प्राणायाम करते हो तो आपकी माइंड और ब्रेन की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपका फास्ट रिएक्टिव जो केमिकल होता है ना, वो स्लो हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम करने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए शांत होता है। क्या करना चाहिए? रोज एवरीडे अनुलोम विलोम, एवरीडे अनुलोम विलोम। जिसका भी फास्ट रिएक्टिव नेचर है ना, आप 1 महीने में देखोगे कि उसमें 10, 20, 30, 40% चेंज आ जाएगा। फिर जहां करना है वहीं पे आप करोगे और दूसरी सेकंड में वापस नॉर्मल हो जाओगे। मैं कल परसों एक भाई के साथ मेरी मीटिंग चली थी, फैमिली के साथ कुछ, तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज में उसको कहना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे उसे एकदम डांट के बोल रहा था, और उसी सेकंड में मेरे सामने जो भी महाशय वगैरह खड़े थे ना, उसके साथ में स्माइलिंग कर रहा था, सेम सेकंड में। ऐसा नहीं कि ये सेकंड अलग थी, ये सेकंड अलग थी। क्यों? तो मुझे मालूम था कि यहाँ पे मुझे ऐसा बताना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में मुझे तो स्माइलिंग रहना है। तो मैंने दोनों ही चीजों को एक साथ प्रोसेस कर रहा था मैं। यस, गुरु को कभी अनुशासन भी करना पड़ता है, लेकिन अनुशासन के समय में भी वो अंदर से तो कैसे होने चाहिए, अंदर से तो स्माइलिंग ही रहने चाहिए। अपने स्माइल का खून करना सबसे बड़ा खून है, अपने स्माइल का खून करना ही सबसे बड़ा खून है। और ऐसे खूनी आप में से कितने हो? हेलो। और ऐसे खूनी आप में से कितने हो जो अपने ही स्माइल का खून करते हैं? नहीं होते कि होते हैं? मुझे तो ये मालूम नहीं पड़ता कि ऐसा कौन सा बड़ा दुख आ गया है। खाना अच्छा मिल रहा है, पीना अच्छा मिल रहा है, पहनने को अच्छा मिल रहा है, रहने को ऐसा राजमहल मिलता है, सब कुछ ऐसा सबको नहीं मिलता है, पर फिर भी क्या प्रॉब्लम है? फिर भी क्या प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम क्या है? मेमोरी अटैक वाला प्रॉब्लम क्या है? पास्ट में जाने का प्रॉब्लम क्या है? भूतकाल के भूत को आज भी अंदर में रखना। कई होते हैं ना भूत वाले घर होते हैं,
कई लोग कई घर के लिए नहीं कहा जाता इस घर में भूत होता है, और मैं कहता हूं किसी के मन के घर में भूत होता है। यस, मुझे देखकर ही आता है ना। हाँ, आपके पास ही आता है। काकरिया जी कहते हैं कि सच्चा बात है, ये झूठ नहीं बोल रहा, आपके सामने कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। यस, काकरिया जी कह रहे कि मुझे तो सिर्फ आपको देखकर ही स्माइल आता है। मेरे को लोग बोलते हैं फोटो खिंचाते हैं, स्माइल करिए स्माइल करिए, मेरे को आता ही नहीं है। महासदी कह रहे काम करो, लाफिंग क्लब जैसा सबको हंसाओ। ये अभी क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ी थोड़ी सबको आंसू बहा रहा हूं। लेकिन हाँ, हम चाहे हंसते हंसते भी इस बात को बहुत ही सीरियसली लेना है। हंसते हंसते भी इस बात को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए कि परमात्मा का हर भक्त परमात्मा जैसा हो। परमात्मा का हर भक्त अपने स्माइल का खूनी नहीं होना चाहिए। परमात्मा का हर भक्त अपने स्माइल का खूनी नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, प्रॉब्लम आता है, मैं भी समझता हूं, आने दो, ठीक है, पल दो पल के लिए शायद आपका स्माइल चला जाए। अपने आप को एक कमांड दो, क्या अपने आप को वो दो कि मुझे बैड मेमोरीज में जाना नहीं है, मुझे उस मेमोरीज में जाना नहीं है, मुझे उस बातों को इग्नोर करना है, मुझे लेट गो करना है, मुझे उससे मेरा प्रेजेंट बिगाड़ना नहीं है, मुझे कट ऑफ हो जाना है। यस, ગુરુદેવ આપણા જે ઉપકારી પ્રત્યે જે આપણી ભૂલ થઈ ગઈ હતી કે અસાધના થઈ ગઈ હતી, તો એને આપણા ઉપકારી પ્રત્યે જે આપણી ભૂલો કે અસાધના થઈ ગઈ હતી, તો એ બેડ મેમરીઝ રહી જાય છે બહુ ડીપ. તો અસાધના થઈ હતી ત્યારે થઈ હતી, જી એક વાર મિચ્છામી દુકડો, એક વાર મિચ્છામી દુકડો, પછી ફિનિશ, બીજી વાર યાદ જ નહીં કરવાનું. કારણ કે ભગવાને કીધું છે કે જો તમે એકવાર યાદ કરી અને ભાવથી પ્રતિક્રમણ કરો છો તો એ તમારું પોઝિટિવ પ્રતિક્રમણ છે. માથી આમ કહેવાય ગયું હતું, મેં વડીલોનું અપમાન કરી નાખ્યું હતું, ત્યારે મને ખબર નથી, ત્યારે મને આમ થતું, હવે હું શું કરું, મારાથી બહુ ભૂલ થઈ ગઈ, થઈ ગયું, એકવાર પૂરું થઈ ગયું. હવે તમે એને યાદ કરી અને તમારી વર્તમાનની સમાધિને ડિસ્ટર્બ કરો છો. ભગવાને એને નેગેટિવ પ્રતિક્રમણ કીધું છે. પ્રતિક્રમણ પણ પોઝિટિવ હોય અને પ્રતિક્રમણ પણ નેગેટિવ હોય. ક્યાં પ્રતિક્રમણ પોઝિટિવ પણ હોય, નેગેટિવ પણ હોય. એકવાર પશ્ચાતાપ સાચા દિલથી બસ ભૂલી જાઓ, ફિનિશ. ત્યારે એવું હતું, પછી મેં એબોર્શન કરાયું, પછી આમ હતું, મને એટલું બધું દુઃખ થાય છે, મને આમ થાય છે, પછી થઈ ગયું, પૂરું થઈ ગયું, ફિનિશ. તે એનું પ્રાયશ્ચિત કર્યું, તે એનું મિચ્છામી દુક્કડમ કરી લીધું. હવે તારે એને રોજ કલાકોના કલાકો, મહિનાઓના મહિનાઓ, વર્ષોના વર્ષો રિપીટ કરી 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 અને પોતાની સમાધિને ડિસ્ટર્બ કરવી એ નેગેટિવ પ્રતિક્રમણ છે. અને આપે જે સમજાવ્યું હતું કે એ સંયોગનો વિયોગ થઈ ગયો, થવાનો જ. પણ તો બી એ મેમરી પેટે રહી જાય છે. હા, એ રહે છે. શું કામ? કે આપણે એને રાખીએ છીએ એટલે. તમારી પાસે બીજી સારી પ્રવૃત્તિ એટલી બધી હોવી જોઈએ. પ્રવૃત્તિ મેમરીને જીતવાનો ઉપાય છે. સત પ્રવૃત્તિ, સત પુરુષાર્થ બેડ મેમરીઝને જીતવાનો ઉપાય છે. તમને મેમરી યાદ જ ના હોય, તમે એટલા બધા કામમાં લાગેલા છો, એટલું બધું તમારું લક્ષ્ય જે ધ્યેય છે એ દિશામાં તમે જઈ રહ્યા છો કે શું બન્યું ને તમે ભૂલી જાઓ છો. રાઈટ, ભૂલવું જ પડશે, ભૂલવું પડે એમ છે. મિસ્ટેકને વારંવાર યાદ રાખવી એ પણ એક મિસ્ટેક છે. પોતાની ભૂલને વારંવાર યાદ કરવી એ પણ ભૂલ છે. હતું, યાદ કરી લીધું, મિચ્છામી દુક્કડમ કરી લીધું, ફિનિશ. પછી એને વારંવાર 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 પોતાની સેલ્ફને દુઃખી કરવા માટે નહીં કરવાનો. ઓર યસ, સ્ટેન્ડ અપ. હા, બોલો. મધ્ય નોંધામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, તમે આમાં કીધું આઈસ ક્લોઝ કરવાની કીધી હતી, તો પછી મારા મમ્મીનું મને યાદ આવી ગયું. યાદ આવી ગયું, ભૂલી જવાનું. યાદ આવી ગયું, આપણે ક્લિયર કરી દેવાનું. ગુરુદેવ, કન્ટિન્યુ हाँ, एवरी वीक इन्हें આપણે आउट कर देवानो. हमने कल ही कहा था मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं है. क्या संयोग का ओनली वियोग होता है. कई लोग अपने स्वजन की विदाई को बार बार याद करते हैं, या फिर कई लोग अपने स्वजन के साथ बैड मेमोरीज को बार बार याद करते हैं. हो गया, फिनिश.
वर्धमान का हर भक्त वर्तमान में रहता है। क्या? वर्धमान का हर भक्त, वर्धमान એટલે महावीर, और वर्धमान का हर भक्त सिर्फ वर्तमान में रहता है। हुआ सो हुआ। किसी ने चाहे कितना ही खराब किया हो ना, मैं उसके साथ बहुत ही आसानी से रह सकता हूं। किसी ने चाहे कितना ही गलत किया हो ना, मैं उसके साथ आसानी से रह सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर में मैंने कमांड देकर रखा है, इस दुनिया का खराब से खराब काम मेरी आत्मा ने अनंत बार किया है, तो उसके प्रति मुझे क्या द्वेष करना। इस दुनिया का खराब से खराब काम मेरी आत्मा ने एक बार नहीं अनंत बार किया है, तो फिर उसके प्रति मुझे क्या द्वेष रखता है कि उसने खराब किया है। आज खराब किया है। अनंत तीर्थंकर परमात्मा ऐसे हैं जिसका पास्ट बहुत ही खराब था। अनंत तीर्थंकर, इवन महावीर छोटी सी भूल के लिए किसी के कान में गरम 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 क्या डालने वाले थे, शीशा डालने वाले थे। महावीर जैसा खराब कोई नहीं था, लेकिन महावीर जैसा बेस्ट कोई नहीं था। महावीर जैसा खराब कोई नहीं था, लेकिन महावीर जैसा बेस्ट कोई नहीं था, क्योंकि किसी भी खराब व्यक्ति के अंदर में, किसी भी खराब व्यक्ति के अंदर में अच्छाइयों का संभावना होती है। अच्छाइयों की संभावना होती ही है। कोई खराब से खराब व्यक्ति भी, जिसका खराब से खराब व्यवहार होना, वो भी अच्छा हो सकता है। ओके बेटा, रिलैक्स। नेक्स्ट। यस। પછી ઘરે જતા એવો વિચાર આવ્યો કે લુકેનલનનું હોય, એવાયજીનું હોય, બધાનું ગુરુદેવ કાંઈ ને કાંઈ કમ્પ્લેન હોય, પણ તમે કોઈ દિવસ તમારા ચહેરા પર તમારી આટલી બધી અમારા તરફથી કાંઈ બી કમ્પ્લેન હોઈ શકે, કોઈ બી નેગેટિવિટી હોઈ શકે, તમે એટલું મેનેજ કરો કેવી રીતે, અને તમે ઓલવેઝ સ્માઇલમાં રહો. ના ના, અમે મેનેજ એટલા માટે કરી લઈએ કે અમને ખબર જ છે कि हमारे कोलसानी खाणમાંથી हीरा काटवाना है। क्या हमें हमेशा के लिए मालूम होता है, जब हम प्रवचन सभा में भी आते हैं ना, तब हम क्या करते हैं मालूम है, हमको मालूम है कि इस पूरी कोयले की खान, इसमें से डायमंड खोद दो, क्योंकि हम तो क्या, हम तो जवेरी है, हम तो क्या है, हम तो उसमें से निकालने वाले हैं। हम यदि कोयले को ही देखते रहेंगे तो कभी हम डायमंड को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी खोज सिर्फ डायमंड की तरफ होगी तो हम कोयले को इग्नोर कर देंगे। राइट। इसी प्रकार से लाइफ में क्या करना चाहिए, नेगेटिविटी होती है, होता है, हाँ, यदि जो मेरे होते हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेरे होते हैं उसको मैं सुधार लेता हूं, आप लोगों को मैं समझा लेता हूं। देखो मेरे 3 प्रकार हैं। पर को समझाना, स्व को सुधारना। कुछ समझ में आ जाए तो क्या हुआ, कुछ समझ में आया क्या? क्या आखिर तो जो अपना होता है वो अपना होता है, बाकी सब सपना होता है। जो अपना होता है वो सपना के साथ रहता नहीं। अरे जेनी वाइफ नाम सपना हुई नहीं बात। गुरुदेव, हम लोग को आप पराया कैसे कर दे रहे हैं? आपका जिम्मेवारी बनता है पूरा ये तो, कि हम लोग को भी सुधारे आपको। नहीं, मैं आपको पराया नहीं मानता हूं, इसलिए मैंने क्या कहा, मेरी 3 कैटेगरी है। एक मेरी आत्मा के प्रति जवाबदारी, एक मेरी अपनों के प्रति जवाबदारी, और एक जो मुझे अपना मानते हैं उनके प्रति जवाबदारी। ये संघ भी तो आपका अपना ही है। मैंने कहा ना, मैंने वही कहा। तो आप बोलते हैं अपने को प्रति जिम्मेवारी खाली है। वही तो समझा रहा हूं। हेलो, मैंने कहा एक है मेरी स्व के प्रति जवाबदारी, एक है मेरी अपनों के प्रति जवाबदारी, एक जो मुझे अपना मानते हैं उनके प्रति जवाबदारी। तो हम लोग को आप अपना नहीं मानते हैं, इसका मतलब हुआ। मैं आपको पराया कहाँ कहा? जो मुझे अपना मानते हैं उनको भी मैं समझाता हूं, जो अपने होते उसको मैं सुधारता हूं, और अपने लिए मैं साधना करता हूं। तो अपने लिए साधना करी, वो तो एकदम 100% सही चीज है। पहला साधु का नियम ही वही है। फिर पर इसके बाद भी जो हम लोग जैसे पामर जीवों को भी तो तारना आपका काम है। देखो मैं आपको तार सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन मैं आपको सुधार कैसे सकता हूं? सोटी लेके। हा।
लेकिन क्या होता है, सोटी में उसी को मार सकता हूं जिसकी चोटी मेरे हाथ में हो। हेलो हेलो, अब क्या करूं मैं? हमने क्या किया कि जिसने चोटी हाथ में, इसकी चोटी निकाल दी, क्या हो कर दिया, हमारे जैसा बना दिया। अब मैं आपको तो कह नहीं सकता कि मुंडन करा लो। हेलो, मिच्छा भी दुक्कड़म नहीं। इसलिए मैं आपको पराया नहीं मानता हूं, इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं, भाई ध्यान रखना, बेड में मिस मत रखना, ये मत करना, वो मत करना, ये करना। लेकिन जो ये लोग हैं, तो वहां पे मैं 100% ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा आग्रह भी रखूंगा, उनको सुधारूंगा भी, उसको कुछ कहूंगा भी, और शायद डांट भी लूंगा। नहीं, डांट तो मैं आपको भी लेता हूं कभी कभी, पर मुझे आप लोगों को डांटने में डर लगता है कभी कभी। क्या ज़्यादा डांट दिया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे तो ये लोग जाएंगे कहाँ, मुझे छोड़ कर जाने वाले है नहीं। और आपका तो भरोसा नहीं, डांट दिया और घंटे में मैं जा रहा हूँ गुरुदेव मन छे मारी आज सिंगापुर जवानों પહેલેથી કહું ને તો આજે મેરે કહે સિંગાપુર જવાની પહેલેથી ફ્લાઇટ નક્કી હતી, અહીંયા જવાનું પહેલેથી નક્કી હતું, તમારું પાછળથી નક્કી થયું, અમારું તો 3 મહિના પહેલેથી બધું। हेलो, अब मैं कह तो नहीं सकता नहीं नहीं मैं यहाँ पे रहूँ और आप कैसे जा सकते हो, अब मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये लोग जाएंगे, अपने कभी जाते नहीं हैं, पराए जा सकते हैं। अब मानो कि आपकी टिकट भी अलास्का की हो गई होती और मेरे यहाँ पे होता, आप क्या करते? पूरे फैमिली का अलास्का सेट हो गया होता, आप रुक जाते। इसलिए तो आप मुझे अपने लगते हो, इसलिए तो आप मुझे अपने लगते हो। इतना तो बोल दिया, लगते हो नहीं। मस्ती की बात है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। भवतरवा दे जो साथ, भवतरवा दे जो साथ, भवतरवा दे जो साथ। तुझ बिना हूँ अनाथ, 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 तुझ बिना स्वामी तमेज नाथ, तमेज स्वामी तमेज नाथ, तमेज स्वामी तमेज नाथ, तमेज स्वामी तमेज नाथ, तमेज स्वामी तमेज नाथ। दीवानों प्रियो, जिसका भाव आ जाता है ना, उसका पल में भाव आ जाता है। कोई कभी एक बार भी मिलता है ना, उसका हृदय समर्पित हो जाता है। अभी जो आ रहे हैं ना, वो एक बार ही मेरे को मिले, और मिलने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं था कि दिन में 4 या 5 बार उनके समाचार या कॉल ना आए हो। तो हमेशा अगले क्या होता है, आदमी कभी सामान्य लेवल पर होता है, कभी टॉप लेवल पर होता है, लेकिन हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं गुरु का एक इंपॉर्टेंस होता है। हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं
गुरु की भी एक वैल्यू होती है। और जब एक बार श्रद्धा आ जाती है ना, जब एक बार श्रद्धा आ जाती है ना, तो वही श्रद्धा हर एक शब्द को अपना आदेश मान लेती है। जब तक श्रद्धा नहीं होती ना, तब तक उसे लगता है कि प्रवचन है। मैंने यदि आपको प्रवचन में कह दिया कि आप आपके स्माइल के खूनी हो, इतना दिल को हर्ट हो जाना चाहिए कि मेरे गुरु मुझे ऐसा कह रहे हैं, ऐसा ही आदेश हो जाना चाहिए, नहीं अब तो मेरा स्माइल कभी भी जाना ही नहीं चाहिए। वो कब होगा? जब श्रद्धा शब्द को स्ट्रांग बनाती है। जितनी आपकी श्रद्धा स्ट्रांग होती है ना, उतनी हर शब्द आदेश हो जाते हैं। मुझे ऐसा कहा है, बस ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिसको मैंने कहा हो आपको ड्राइविंग नहीं करना है, 10-10 साल हो जाए, घर में 5-5 10-10 मर्सिडीज हो, ये हो वो हो, पर नो, गुरुदेव ने कहा है मुझे ड्राइविंग करना ही नहीं है। मुझे तो हर शब्द आदेश हो जाए, जब अंदर में क्या होती है, एक श्रद्धा आ जाती है। और एक बात याद रखना, गुरु को आपके पास से, मैं आज का पूरा प्रवचन दे दिया मैंने आपको, मेमोरी नहीं रखो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मुझे क्या स्वार्थ है? आपका चेहरा यदि डल भी है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या आपके साथ जिंदगी जीनी है, सही बात है। और यदि आपका चेहरा स्माइलिंग है तो मुझे क्या लाभ होने वाला है? क्या थोड़ी आप सब लोग दीक्षा लेने वाले हो? पर हम जो कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? हेलो, हम जो कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? वो आपके ही फैमिली में प्रसन्नता रहे, आपकी हेल्थ बेस्ट रहे, इवन आपका बिजनेस भी, आपका जॉब फील्ड भी। क्या होगा आप यदि मुस्कुराते हो, या फिर आपके अंदर कोई बैड मेमोरीज नहीं है, आप एकदम ही क्लीन आउट हो, तो आपकी ऑरा अच्छी होगी। आप जहां जाओगे वहां पे सबको भी क्या मिलेगी? सत्ता मिलेगी। आपको देखकर सत्ता मिलेगी, आपको मिलकर सत्ता मिलेगी, आपके पास आकर सत्ता मिलेगी। और क्या अंदर में रखना, अब 10 साल पहले जो हुआ था, और 5 साल पहले जो हुआ था, और 2 साल पहले उसने कह दिया था, वो तो कह गया, वो तो चला गया, वो पल तो चली ही गई है। अब वो पल को हम भूल जाते हैं तो कोई लॉस है ही नहीं, और उस पल को याद रखते हैं, उस वमन को बार बार चाटते हैं। आखिर में लॉस किसका हो रहा है? आखिर में लॉस किसका हो रहा है? हुआ सो हुआ। किसी से कोई गलती भी हो गई, लाइफ में कोई गलती होती, मैं मानता हूं कि लाइफ में किससे गलती नहीं होती है, किसी से भी गलती हो सकती है। और किसी की गलती को याद रखना ये आपकी सबसे बड़ी गलती नहीं है क्या? किसी से गलती होगी, गलती से किसी को गलती हो गई, इंटेंशनली किसी से हो गया, अनइंटेंशनली किसी से हो गया, शायद कुछ भी हो गया, उसके उस समय के कर्म ऐसे थे, उस समय की स्थिति ऐसी थी, उस समय का व्यवहार ऐसा था, उस समय उसकी, अब हो गया है, अब उसकी गलती तो हो गई है, ठीक है, उसको समझा दिया, ठीक है, उसको सुधार दिया, उसको 2 बार कह दिया, लेकिन हम उसको जिंदगी भर कहते रहे, जिंदगी भर याद रखते रहे, जिंदगी भर उसको कोसते रहे, जिंदगी भर उसके लिए मन में नेगेटिव रहे। ये क्या होता है? ये उसका तो बिगड़े कि नहीं बिगड़े, क्या किसी को कोसने से किसी का बिगड़ता नहीं है, बिगड़ता किसका है? किसी को कोसने से उसको कुछ बिगड़ता नहीं। आप मन ही मन उसको कितनी कोसते हो, कितने निकटे, उसको क्या फर्क पड़ेगा, राइट? लेकिन बिगड़ेगा किसका? बस इसलिए हम जो महानाद करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम सब कुछ भूलकर उसमें लग जाते हैं, राइट? हम जो कुछ भी करते हैं, कि भक्ति क्यों कर रहे हैं, कि इस भक्ति में हम क्या होते, खो जाते हैं। और जब हम खो जाते हैं, तब अपने आप को हम प्रसन्न कर लेते हैं। हमें यही करना है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, हमें यही करना है अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए। और जिसने अपनी लाइफ को बेस्ट बना लिया, यस, जिसने अपनी लाइफ को बेस्ट बना लिया, यस, यस, कम, यस, आनंद आनंद, सब बरोबर है, अच्छा है, यस।
देवानुप्रियो, हमारे गवई साहब चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने बहुत ही अच्छा कर्तव्य निभाया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हुए भी उन्होंने पूरी विनम्रता का व्यवहार रखा। और लास्ट कई महीनों से जब से हमारा परिचय हुआ है, तब से जब से मिसेस गवई भी वहां पर गिरनार आए थे और उनकी भक्ति, उनका भाव, उन्होंने जिस श्रद्धा के साथ साधना की, तो एक लाइफ में एक होता है, जब एक श्रद्धा का स्थान होता है बहुत फर्क पड़ जाता है। तो हम 2 मिनट के लिए साधना करते और फिर आज की प्रवचन सभा को परिपूर्ण करते हैं। श्रीं अरहं नमः। ह्रीं श्रीं श्रीं अरहं नमः। ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ह्रीं श्रीं अरहं नमः। वद वद
ह्रीं श्रीं 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 अरहं नमः। वंदे मुनिसुवयम्। वंदे मुनिसुवयम्। श्रीं श्रीं अरहं नमः। दीवानों प्रियो, फिर एक बार अपने स्माइल को कभी, अपनी मुस्कुराहट को कभी उस बैड मेमोरी के कारण उसका खून नहीं करना चाहिए। जज साहब जजमेंट देते किसी और खूनी का, किसने ये बराबर नहीं किया, ये बराबर किया, लेकिन हम कहते आप अपने ही स्माइल के क्या होते हो। इसलिए हमेशा आपका फेस, हमेशा आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, राइट। और इसी के लिए जब हम भगवान के नाम की धुन लगाते हैं, जब हम परमात्मा के नाम की धुन लगाते हैं, तब वो धुन ही हमारे अंदर की सारी बैड मेमोरीज को क्या कर देती है। हम धुन में क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। और जब हम खो जाते तब क्या होता है। इसलिए काकरिया जी की भावना थी और मेरे भी भाव थे कि हम यहाँ पर एक बार महावीर महानाथ को वापस रिपीट करते हुए अपने आप की सारी बैड मेमोरीज को क्या करेंगे, राइट। आर यू रेडी नाउ? डन, स्टार्ट करते हैं भाव से। झुला